YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका SNC लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PTB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नंबर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये चार पार्ट दिए हुए हैं, चारों पार्ट्स में मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी एंड मॉड भी। तो ये तमाम के तमाम जो चारों पार्ट है यान ग्रुप डाटा के हैं। तो आइए देखते हैं इसमें मीन, मीडियन एंड मॉड कैसे फाइंड करते हैं। तो ये डाटा है, सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का फार्मूला सिग्मा x/n। x मीन इन तमाम डाटा को हमने प्लस करेंगे, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर्स या टोटल ये नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 381 डिवाइड बाय 5। 381 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76.2। तो ये बेटा इसका मीन आ गया। अब मीडियन के लिए पहले हम मीन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। तो अनग्रुप डाटा में मीडियन मालूम करने के लिए पहले हम डाटा को अरेंज कर लेंगे, चाहे हम उसको असेंडिंग आर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लें, जिस तरह से मर्जी आप लिख सकते हैं। ये इनको मैंने अरेंज कर लिया। अब मीडियन मालूम करने का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं सिंपल भी आपको बता देता हूँ। अगर तो इसमें जो डाटा होता है ना अनग्रुप डाटा, ये दो तरह से हो सकता है, या वो नंबर्स की तादाद इवन हो सकती है या उन नंबर्स की तादाद ऑड हो सकती है। अगर तो वैल्यू हो ऑड में, जैसे 5 हैं तो 5 हों तो दरमियान वाली वैल्यू होती है ना वो मीडियन होती है। पहले तरतीब करने के बाद जो वैल्यू दरमियान में होती है ना वो इसका मीडियन होता है। लेकिन अगर वैल्यू हो ऑड में, जैसे ये 4 हैं, तो फिर एक वैल्यू दरमियान में आती है बल्कि दो आती हैं। उन दरमियान वाली दो जो वैल्यू होती है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना होता है, तो वो मीडियन होता है। ठीक है ना, सिंपल वे इसका ये है। लेकिन मैं इसको फार्मूले की जो इसका मेथड है वो भी आपको सिखाता हूँ। अब इसमें देखें कि ये जो वैल्यूज़ इसमें जो n है ना, इन वैल्यूज़ की तादाद कितनी है? 5 है, ऑड है। अगर ऑड हो तो फिर फार्मूला क्या होता है? अगर इसकी जो वैल्यूज़ की तादाद है वो ऑड में हो, ठीक है ना, ऑड में हो, तो फिर उसका फार्मूला ये होता है मीडियन। ये x के ऊपर ये बार नहीं है, ये मद्दा जैसे होती है ना ऐसे है। ऐसे अगर आप नाम लिखें, सिंपल मीडियन लिखें, तो फार्मूला होता है n+1। n क्या होता है? उनकी वैल्यू की तादाद। n+1 डिवाइड बाय 2, जो इसका आंसर आएगा वो वाली टर्म आएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें देखें n इसमें क्या है? 5 +1/2, 5 + 1 6/2 = 3, यानी कि थर्ड इसमें टर्म आ जाएगी। तो थर्ड टर्म का मतलब कि तीसरी टर्म, जो तीसरी वैल्यू है वो। अब इसमें तीसरी वैल्यू कौन सी है? 1 2 3। इनको तरतीब करने के बाद तो ये 75, इसका मीडियन आ जाएगा 75। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया। अब बारी आती है मॉड की। मॉड, किसी क्वेश्चन के अंदर मॉड का आंसर एक या एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, या कोई भी आंसर नहीं हो सकता। क्या मैंने बताया? मॉड का जो आंसर है ये कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर एक भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। तो ये मैं क्लास में आसानी के लिए कहता हूँ कि ये सबसे मुश्किल इसका कंसेप्ट है। तो बच्चे कहते हैं अच्छा पता नहीं कितना मुश्किल है, बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। इसमें मॉड होता है वो वैल्यू जो ज़्यादा मरतबा आ रही हो। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर है जो ज़्यादा मरतबा आ रहा है। इसमें अब ऐसा है कि इसमें कोई नंबर भी एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आ रहा। अगर कोई ऐसा नंबर होता है ना जो 2 दफ़ा आ रहा होता, बाकियों से ज़्यादा मरतबा आ रहा होता, तो वो मॉड होना था। तो अब इसमें डाटा के अंदर जो डाटा दिया हुआ इसमें तो कोई वैल्यू भी ज़्यादा मरतबा नहीं आ रही, सब बराबर मरतबा ही आ रहे हैं। जो वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही होती है ना वो इसका मॉड होता है। इसका मॉड क्या होएगा? इसमें नो मॉड है, देयर इज़ नो मॉड इन द डाटा। तो ऐसे करके देयर इज़ नो मॉड इन गिवन डाटा। तो इस डाटा का सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए ये अनग्रुप डाटा में मीन का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो है
इसमें तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके जितनी वैल्यूज़ की तादाद होती है उससे हमने इनको डिवाइड करना होता है। 727 डिवाइड बाई 10, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट के बाद आ जाएगा 72.7। तो ये बेटा इसका मीन आ गया। अब इसका जो पार्ट है वो है मीडियन। अब इसका मीडियन मालूम करते हैं। मीडियन के लिए पहले इन वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है, चाहे इसको असेंडिंग आर्डर में कर लें चाहे डिसेंडिंग आर्डर में कर लें। तो मीडियन मालूम करने के लिए पहले डाटा को अरेंज कर लिया। हमें पता है इसमें वैल्यूज़ की जो तादाद है वो 10 है, एन इसमें कितना 10। तो वैल्यू को अरेंज करने के बाद इसका एक तो जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, टोटल वैल्यू 10 है तो 5 वैल्यू एक तरफ कर ली, ये 5 एक तरफ हो जाएगी और 5 एक तरफ होगी। इसके देखो सेंटर में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कि सेंटर में कोई वैल्यू ना हो तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना होता है, ठीक है ना। अगर तो दरमियान में एक वैल्यू हो कि जैसे इवन जैसे और वैल्यू में होती है कि सेंटर में एक आ जाती है, जैसे बताया था ना, अगर 5 हो तो 5 में से एक वैल्यू के दरमियान में होती है। तो अगर 4 हों तो फिर एक दरमियान में नहीं होती बल्कि फिर दरमियान में 2 वैल्यू हो जाती हैं। इसमें दरमियान में 2 आ रही हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, वही मीडियन का आंसर होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि इसका जो आंसर है वो फार्मूले की मेथड से करना है, तो फार्मूला बेटा इसका इतना मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि फार्मूला इसका अगर इवन में, अगर उसकी जो वैल्यूज़ की तादाद इवन में हो तो फिर उसका फार्मूला क्या है, आइए देख। अब इसके फार्मूले पे ध्यान करें। अगर इवन में वैल्यूज़ हों फिर होता है n/2 टर्म। इसका जो आंसर आएगा ना वो नंबर नहीं है, वो नंबर की तादाद आएगी कि वो कौन सा नंबर वाला। इसमें जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसका जो आंसर आएगा ना वो उतना एटम भी कह सकते हैं, इसको टर्म भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं इसमें। और प्लस n+2, एक में n/2, एक में n+2/2 टर्म, एटम या कह लें। अब इन सब का जो आंसर आ जाएगा फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। वो कैसे देखें। अब n क्या है इसमें, n यानी कि वैल्यूज़ की तादाद कितनी है, 10 है, 10/2 प्लस। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपने ऐसे ही लिख देनी है, टर्म, ठीक है ना, टर्म लिख दें या एटम लिख लें। अब n है इसका 10 + 2/2 टर्म। अब 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 होता है, यानी कि 5th टर्म प्लस 10 + 2 होता है 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6th टर्म, 6th टर्म। ये आइटम लिख लेंगे, जैसे मर्जी आप लिख लें। अब यहाँ पे देखें कि ये 5वीं टर्म और ये 6ठी टर्म। अब इसमें 5वीं टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5वीं है और ये 6ठी है। उन्होंने कहा कि 5वीं और 6ठी टर्म को प्लस करना है, ये 5 और 6 को नहीं बल्कि इतनी जो वैल्यू है, 5वें नंबर पे जो वैल्यू है वो 5वें नंबर पे वैल्यू है 73 और 6ठे नंबर पे वैल्यू जो है ना वो है 78, ठीक है। ऐसे करके आइए। तो मैंने जैसा बताया था कि इनको हम डायरेक्ट भी करें तो ऐसे ही होता है, लेकिन हम फार्मूले की मदद से, ये फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप इसको जब 1-2 दफ़ा करोगे तो आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। अब पहले इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 151, 1/2 का मतलब होता है डिवाइड बाई 2। 151 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 75.5। तो ये बेटा इसका मीडियन आ गया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है मॉड। मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, इसको उर्दू में बोलते हैं आधा। अब इसमें देखें कि अब कौन सी वैल्यू इसमें ज़्यादा मरतबा आ रही है। एक तो देखें ये 80 भी 2 दफ़ा आ रहा है, कि और वैल्यू इसमें ज़्यादा मरतबा आ रही है, ज़रा गौर कर लें इसके पे भी आप। तो कोई और वैल्यू भी ज़्यादा मरतबा आ रही होगी तो वो भी इसका हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 80 ही आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू एक एक मरतबा ही आ रही हैं। कोई इसका फार्मूला नहीं है। अन ग्रुप डाटा में सिर्फ हमने सिंपल चेक करना है, इसमें 80 जो वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही होती है वो इसका मॉड होता है। तो 80 मॉड इसका 80। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में है नंबर ऑफ लेटर्स इन फर्स्ट 20 वर्ड्स इन अ बुक। एक बुक में जो 20 वर्ड्स थे उसके अंदर लेटर्स की तादाद ये है, यानी कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके अंदर 3 लेटर हैं, किसी के अंदर 2 लेटर्स हैं, तो ये जो लेटर्स की तादाद है ना, ये हमारा डाटा है, ये 3 से लेके 5 तक, तो ये टोटल 20 हैं, ठीक है ना। तो इन सारे जो लेटर्स की तादाद है, ये जो डाटा है, इसका हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है।
इस 20 का मतलब सब ये है कि इनकी तादाद बताई है कि ये 20 वर्ड्स थे, ठीक है, लेकिन ये 20 इसका हिस्सा नहीं है, वैसे उन्होंने बताया हुआ कि 20 वर्ड्स हैं टोटल। तो इन सब का मीन मालूम करने के लिए डाटा का सम मालूम करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। तो टोटल क्वांटिटीज़ की तादाद है 20, इन सब को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 20। 63 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 3.15, ये इसका मीन आ गया। अब इसकी क्योंकि जो तादाद है ये इवन है, ठीक है ना, तो मीडियन मालूम करने के लिए जो इवन नंबर्स का जो फार्मूला होता है वो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। तो जो मीडियन मालूम करने का फार्मूला है, अगर इसके जो वैल्यूज़ हैं हमें पता है कि वो इवन है, अगर इवन वैल्यूज़ हों तो ऐसे होता है n/2 आइटम्स, यहाँ TH लिखते हैं, आइटम या टर्म्स जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, प्लस n+2/2 टर्म्स डिवाइड बाय 1/2। अब n की जगह पे 20 लिखते जाएंगे, तो 20 डिवाइड बाय 2 ये ऐसे आ जाएगा, ये टर्म, और 20 + 2/2 टर्म। अब 20 को 2 से डिवाइड करें, 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10 आता है, ठीक है ना, वरना आप यहाँ पे 10th टर्म भी लिख सकते हैं, 10th टर्म। फिर अगले स्टेप में आप इसमें 10वीं टर्म काउंट कर लें कि 10वीं टर्म कौन सी है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें नंबर पे 3 आता है, ये थर्ड टर्म, यानी कि 10वें नंबर पे जो टर्म आ रही है वो 3 आ रही है। इसी तरह 20 + 2 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आता है, 22 को 2 से डिवाइड करें 11, यानी 11वें नंबर पे जो जिसकी पोजीशन 11वें नंबर पे है वो वाली टर्म, ये 10वें में थी, 11 वाली टर्म इससे अगली है, यानी वो भी 3 है। अब 3 में 3 को प्लस करें तो 6 को फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इसका मीडियन आ गया 3। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें है वो है मॉड। मॉड होता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही हो। इसमें देखें कि जो वैल्यू इसमें 2 है, जो 2 है ये 6 यानी कि जो 2 है ये 6 मरतबा आ रहा है, लेकिन जो 3 है ये 8 मरतबा आ रहा है, बाकी 3 मरतबा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मरतबा 3 आ रहा है, ठीक है ना, ये 2 से भी ज़्यादा मरतबा आ रहा है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा अगर आ रही हो तो वो हमारा आंसर होगा, यानी मॉड इसमें 3 है, जो यानी कि 3 इसमें सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है। तो इसमें 4th पार्ट में है द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेज ऑफ 250 mm बॉटल। ये 250 mm की बॉटल कौन सी होती है? वो बॉटल जो हम जिसको हम रेगुलर बॉटल्स बोलते हैं ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो, तो उनकी डिफरेंट वो बॉटल्स हैं। वो कितनी है बॉटल्स? 9। वो डिफरेंट किस्म के फ्लेवर हैं उसमें जो उसकी जो कैलोरीज़ है ना वो ये है। तो हमारे लिए जो इसमें डाटा है ना वो ये वाला ही है। ये तो उन्होंने उसका साइज़ बताया ना, बॉटल का साइज़ क्या है, इससे हमें गर्ज नहीं है उसका साइज़ जो मर्जी हो, हमें इसके जो ये कैलोरीज़ है ना ये बताना है, यानी कि नंबर ऑफ़ जो कैलोरीज़ हैं, ठीक है ना। इसका ही हमने ये 9 वैल्यू उन्होंने बताया हो कि 9 है वो, तो ये 9 जो वैल्यू दी हुई इनका हमने मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। तो ये इसका 4th पार्ट का डाटा आ गया। अब सबसे पहले हम इसका मीन मालूम करते हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करके वैल्यूज़ की तादाद के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। इन सब को प्लस करें तो 945 डिवाइड बाई 9, 945 को 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो ये तो आ गया इसका मीन। अब मीडियन मालूम करने के लिए पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे। तो मीडियन मालूम करने के लिए पहले हमने डाटा को अरेंज कर लिया, यानी उनको तरतीब से लिख लिया। यहाँ पे अरेंज द डाटा भी लिख सकते हैं, या ऐसे करके अगर हमने डिसेंडिंग आर्डर लिखा है तो डिसेंडिंग आर्डर, अगर असेंडिंग आर्डर लिखा तो असेंडिंग आर्डर भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज़ की क्योंकि वैल्यूज़ की टोटल तादाद जो है ना वो 9 है,
तो यानी कि ऑड है, तो ऑड का मीडियन मालूम करने का फार्मूला होता है n+1/2 थर्ड टर्म। अब इसमें 9 यानी वैल्यू की तादाद 9 है +1/2, 9 + 1 10/2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी फिफ्थ टर्म जो 5वें नंबर पे टर्म है ना वो हमारा मीडियन का आंसर है। अब इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां 106, यानी कि 5वें नंबर पे जो वैल्यू आ रही है ना वो हमारा मीडियन है। अब अगली बात आ रही है मॉड की। तो मॉड क्या होता है? मॉड होता है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आ रही हो। अब इसमें देखें कौन सी वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही है। इसमें 106 है, ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, ये भी 2 दफ़ा आ रहा है, 107 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 108 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही हो, एक से ज़्यादा मरतबा आ रही हो, वो हमारा मॉड होता है। और एक से ज़्यादा मरतबा जो वैल्यू आ रही हैं वो 3 है और तीनों बराबर मरतबा आ रही हैं। अगर तो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही होती है तो फिर तो एक आंसर हो जाना था। अब 3 वैल्यू एक से ज़्यादा मरतबा है और तीनों बराबर मरतबा आ रही हैं, तो अगर तीनों बराबर मरतबा आ रही होंगी तो ये तीनों ही हमारे आंसर होंगे। इसका आंसर ये 106 भी होगा, 107 भी होगा, 108 भी होगा। 106 भी होगा, 107 भी मॉड है और 108 भी मॉड है। तो बताया था इसका आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके आंसर देखो 3 आ गए हैं, इसका मॉड 3 यानी कि 3 आंसर हैं इसके।